धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय शिव शिवाय, ब्रह्म शिवाय, विष्णु शिवाय, शिव अमृत स्वरूपम महाशिवरात्रि प्रदोषम अगहन मासम त्रिपुंड तिलकम निराकार निर्लेप जीवन मुक्त ज्ञान स्वरूपम गंगा जटाधारणम मस्तक चंद्रमा सोहे हाथ में त्रिशूल शोभित घुंगर की माल यो बाबो बागंबरधारी है। और काशी में यो विश्वनाथ संगम करे धर्म को अधर्म को नाश करे ऐसो त्रिपुरारी है। नंदी पे सवार बाबा और देखो शक्ति साथ बाबा और कैलाशपति भोले ये ज्ञान के भंडारी हैं। और ज्ञान की ये ज्योति जले ज्योतिलिंग 12 बने, निराकार ज्योति की शक्ति बड़ी प्यारी है। त्रिपुंड तिलक माथे पर चंद्रमा जो सोहेनाथ, भोलेनाथ आपकी तो बात ही निराली है। अरे भम 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 लहरी भम भम, शिव थड़ी छटा न्यारी है। और आज तो प्रदोष पड़ो और सारे दोष हटा दो प्रभु, इलाहाबाद काशी में छवि तेरी प्यारी है। लाया हूं अमरूद एक और इसको आप स्वीकार करो, अमृत बना दो अमरूद को और भारत में ज्ञान भरो। अज्ञान के कुरुक्षेत्र को भोलेनाथ अब हटाइए, कलयुग की काली घटा और इसका नाम निशान मिटाइए। को कलयुग कौरव मन गया सारा, देखो जगत कुरुक्षेत्र मैदान। और छा गया है अज्ञान जगत में और फैला दो गीता का ज्ञान। ये गीता अमरूद बने और अर्जुन कर ले इसका पान। सारा भारत अमृत पी ले ऐसी कृपा करो भगवान। और गीता चल रही अगन मास में और देखो शिव प्रदोष गति पाए। और ये महाशिवरात्रि अगहन की अलख जगा दो भोलेनाथ। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन शिव भोले, दुख भंजन हो सुख को दाते।
और देखो शक्ति अनुपम है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठे लंबोदरिकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। मार्कंड्य मुनि संगम आहे और काशी विश्वनाथ प्रगटाए। इलाहाबाद अमरूद को और भेंट चढ़ा दिया था। देख रूप अमरूद का हंसे शंभु मुस्काए। मार्कंडेय, ये कौन सा फल है? ये तो काशी है महाराज। ये श्रृंगबेरपुर इलाहाबाद का देखो ये अमरूद बना, अमृत इसमें भरा हुआ है और इस कारण अर्पण ये किया। क्या चाहते हो, क्यों आए हो? और देऊं तुम्हें वरदान। अभी तो गीता चल रही, कृष्ण सुना रहे ज्ञान। मार्कंडेय, अभी तो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में गीता सुना रहे और मैं भी देख रहा उनको। और चक्र सुदर्शन चलता है और कुरुक्षेत्र में देखो कौरव अपना बल ये रखता है। निर्बल के बल श्री कृष्ण बने और चीर नहीं द्रौपदी खिंचता है। और सत्ता के खातिर कौरव महाभारत भारत में करता है। तो सत्ता के लिए राजा सभी और करे महाभारत जाए। और श्री कृष्ण हंसने लगे, सत्ता मिलेगी ना। कितनी भी लाओ सेना तुम, हारे कौरव सरकार। अधर्म का मैं नाश करूंगा, धर्म की जय जयकार। तो ये अमरूद बनी गीता। शंकर अब ज्ञान सुनाते हैं और सुन लो तुम अब मार्कंड्य। और उमा तुम्हें बतलाते हैं, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना। और ये सत्ता ये जग सब सपना, इस सपने को अशांत न बनाओ। भारत को कुरुक्षेत्र न बनाओ। सपने में ही सत्ता है, सपने का ही राज, सपने में ही ताज है सपने के महाराज। तो 2 दिन का ये सपना है, टूट टाट सब जाए। आखिर सपना तो सपना है, कोई अपना है ना। तो राजनीति और सत्ता में कोई अपना नहीं होता। ये महाभारत का ज्ञान भगवान शिव मार्कंडेय को बतला है। उमा जी सुन रही थी। महाराज ज्ञान प्रभाव शक्ति और सत्य सब ये मानिए। ये सत्य है, ये शिव भी है सुंदर, मैं इसको जानिए। ये रूप है अमरूद देखो, गीता का ये ज्ञान है। और अमर गीता अमर कृष्ण और भारत अमर भगवान है। तो भगवान शंकर कहते हैं मार्कंडेय और उमा, ये भारत एक अमर है, अमर फल है और भगवान का दूसरा भवन है। यहां की सत्ता चारों युगों में भगवान नारायण के हाथ में रहती है। अब कोई राजा चारों युग में ये माने कि इस सत्ता को मैं चलाता हूं, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। और ढोल गवार उसे जान और
ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ही अज्ञान, जिस पे चढ़ जाए ये चारों तो छा जाता अज्ञान। नारी और तो धन्य है भारत माता मान। तो नारी नारी तो भारत माता है, नारी नारी तो राधे है, और नारी नारी तो जानकी है, नारी नारी तो लक्ष्मी है, नारी नारी तो उमा है, नारी नारी तो गायत्री है, सरस्वती है, हंसारूढ़नी है। तो जिस पे चढ़ जाए शुभता देखो हट जाता है सब अज्ञान। और ढोल गवार शूद्र पशु नारी जिस पे चढ़े छाए अज्ञान। राजाओं पे चढ़ गया देखो, और देखो कुमति रंग तमाम। जिसके माथे चढ़ जाए कुमति उसमें चार होते निशान। ढोल गवार शूद्र पशु नारी तुलसीदास बोले त्रिपुरारी। रामायण में रच दी सारी सुंदर कांड की है तैयारी। तो जो इन चारों से बचे तो होता सुंदर कांड। और धर्म क्षेत्र बनता है भारत कुरुक्षेत्र शमशान। तो ये चार वस्तुएं जो राजा अपने मस्तिष्क पर चढ़ने नहीं देता तो वो सुंदर कांड हो जाता है, और सत्यम शिवम सुंदरम राम राज्य की स्थापना वो राजा करता है। ये चार वस्तुएं त्रेता युग में मेरे इष्ट देव थे राम, उन्होंने अपने ऊपर चढ़ने नहीं दी, और भारत में दैहिक दैविक भौतिक ताप हटकर राम राज्य हुआ। और ये चार वस्तुएं सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो राजाओं के मस्तिष्क पर ये चार वस्तुएं ज्यादा चढ़ती हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सारी आफत है सारी। जिस पे चढ़ जाए ये चार सवारी तो उसकी जाए मति सब मारी। महाभारत में चढ़ गई, और राजा था धृतराष्ट्र, और 100 पुत्र उसके थे भैया। हो गया उसका हास, ये चारों उस पर चढ़े, फैल गया रे अज्ञान। क्षीर सागर मेरा भारत था, कुरुक्षेत्र घमशान। तो क्षीर सागर में कुरुक्षेत्र, और बना दिया कौरव संतान। तब रक्षक बनकर भारत के और आए कृष्ण भगवान। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, चढ़ गई दुर्योधन पे नारी। चीर खींच रहा देखो नारी, आफत आ गई भारत सारी। भारत तब महा प्रगटाया, चीर खिंचा तो कृष्ण प्रगटाया। लाज बचा ली तब गिरधारी, और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो राजा हो या प्रजा हो, या कोई हो धनवान, या कोई पंडित और पुजारी, या कोई विद्वान, जिस पर ये चारों चढ़े छा जाता अज्ञान। उसी अज्ञान को हटाती गीता, और अमरुद इसको मान। पहला शब्द अ आता है इसमें। ये गीता का ज्ञान भगवान शंकर मार्कंडे और उमा जी को सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण इसे अर्जुन को सुना रहे हैं। और कहां की बात कहां पर आई, और देखो कलयुग वाणी प्रगट आई। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और देखो आफत कलयुग सारी। ये चारों ही वस्तुएं और मिल रही है भरपूर, और अज्ञान और भोग के पास है सारा जग, ईश्वर से है दूर। तो ताड़ना इसकी कीजिए, और नहीं इसे कोई। क्या चौपाई लिखी तुलसी ने मर्म न जाने कोई। अपनी अकल से अपने चश्मे से देख रहे चौपाई,
पर अमृत के ऊपर दृष्टि देखो डाल कोई नहीं पाई। तो तुलसीदास सुंदरकांड में लिख दिया गीता ज्ञान, जिस पर ये चारों चढ़े वह फैले अज्ञान। तो इस समय सारे संसार में चारों वस्तुएं सभी राजाओं के मस्तिष्क पर चढ़ी हुई है। कुरुक्षेत्र और घमशान बना और सत्ता का अभिमान चढ़ा, और धनवानों की धन रीति और देखो नारी अपमान बढ़ा। और बुद्धि देखो हुई गंवार सी और बजा रहे सत्ता का ढोल। ढोल में पोल और पोल में पोल है, अरे ये सत्ता सब गोलम गोल गोलम गोल गोलम गोल। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना किसे देनी चाहिए? गीता सुना रहे हैं शंकर और विश्वनाथ इस काशी में, जहां कुंभ पड़ गया है देखो, और 25 संक्रांति में तो शकर शकर और शंकर शंकर, और क्रांति नहीं होने देंगे। कुंभ पड़ा है भारत में तो शांति अब यहां भर देंगे। श्री कृष्ण ने भरी दे शांति और अमरूद खिला डाला, और गीता श्रीमुख से निकली जब और धर्म क्षेत्र बना डाला। तो धर्म क्षेत्र और धर्म का कुंभ, और देखो प्रगटा आन, और कुरुक्षेत्र मैदान में भरा कुंभ। भगवान कृष्ण ने अगन के महीने में कुरुक्षेत्र के जंगे मैदान में कुंभ का महापर्व प्रकट कर दिया। ये अमरूद ज्ञान जान गीता ये अमरवा हो गई। कुरुक्षेत्र सारे हट गए, गंगा धर्म की बह गई, और धर्म क्षेत्र भारत बना, और राजा पांडव बन गए। सब हट गए कौरव के तांडव, और कचरे सारे हट गए, मर गए सारे कौरव। देखो एक भी वहां नहीं बचा। जब धर्म का तूफान बनकर श्री कृष्ण ने गीता रचा। गीता का ज्ञान की रचना होते ही ज्ञान का अमरूद गीता मानिए, और अमर क्षीर सागर का अमृत अमरूद को ही जानिए। ये अमरूद गीता बन गई। और देखो द्वापर युग हुआ और मंगल हुआ भारत का, जब भारत में धर्म उदय हुआ। तो धर्म का सूरज और धर्म का कुंभ अगन के महीने में शिवरात्रि के दिन, प्रदोष का दिन था। उस दिन गुरुवार था। तो गुरु ज्ञान देने लगे और जगत गुरु बने कृष्ण भगवान। पत्ता पत्ता पीपल पीपल चंद्र सूर्य उनको ही मान, वही हिमालय बन गए भारत, वही गंगा जमुना सरस्वती जान। और कुरुक्षेत्र मैदान खड़े हैं धर्म के रक्षक बन भगवान। ऐसे गीता प्रगटी रे भारत, हट गए सारे ही अज्ञान। माया मोह हटा दी कृष्ण ने, और धर्म क्षेत्र भारत को मान। तो भारत को धर्म क्षेत्र बनाने का गौरव किसी राजा को नहीं, न कौरव को गया न पांडव को गया, भगवान कृष्ण को गया। तो भगवान कृष्ण ने भारत को, कौरवों का कुरुक्षेत्र और अज्ञान को हटा करके, ये चारों ताड़ना हटा करके भारत को धर्म क्षेत्र बना दिया। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये चौपाई तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखी। चरितार्थ द्वापर में भगवान राम और कृष्ण ने, राम ने त्रेता में कर दी थी और भगवान कृष्ण ने द्वापर में कर दी थी। उस अनुभव को तुलसीदास ने लिखा, जो मेरा शिष्य था। हंसने लगा शंकर कैलाशा, काशीपति विश्वाभिलाषा, मंदिर रामायण ले आया, सत्यम शिवम सुंदरम पाया। लिख दी मैंने ये चौपाई, तेरी रामायण ये अमर बनाई। जाए भी अमरूद बनेगा, इलाहाबाद का नूर बनेगा, ये ही को ही नूर बनेगा, इसका ही प्रकाश चमकेगा, सूरज जैसी चमके रामायण। ये गीता का है पारायण, गुरुवार को वाणी आई, गीता ज्ञान को रही सुनाई।
सारे राजा मदहू मस्ती और अज्ञान रूप ये बस्ती, ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनमें अवगुण भर गए सारी, और सकल ताड़ना कोई न पावे, और सत्ता में मद को में मर जावे, ऐसा चढ़ा मद इनको जानो, जैसे कौरव कुल को मानो, ये कलयुग की छाया भारी, मती गई राजाओं की मारी, मृत्यु लोक ये कलयुग जाना, यहाँ नहीं अमृत विष का पाना, विष को देख हटाए गीता, और रामायण अमृत पीता, ये शक्ति भारत में जानो, भवन ईश्वर का ही ये मानो। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं चाहूं तो गीता सुना दूं, और मैं चाहूं तो गंगा प्रगटाऊं, गंगा गीता गोमाता सब अमृत रूप में मैं ही पूजाऊं। तो ये तीन माताएं हैं, एक गंगा माता है। ये भगवान शंकर कहते हैं कि गंगा मेरे जटाओं से प्रकट, भगवान नारायण के नाखून से, नख से, चरणों से प्रकट, उस चरणावती गंगा को, उस अमृत को, गंगा माता को मैंने सिर पर धारण किया। यह मेरा गौरव है, यह भारत है। और गंगा में करे स्नान कोई, संगम जगत गुरु से होता है, और संगम तट पर कुंभ भरे तो पाखंड सभी हट जाता है, छल पाखंड हटाती है गंगा, और संत बुलाती है गंगा, और मकर पर्व 25 पड़े तो अमृत भारत होता है। तो कुंभ में से अमृत झरे और झरता है सब ज्ञान, सारे साधु संत ही जपते यहां भगवान, ये भी गीता ज्ञान है, हटा देते अज्ञान, वह गीता का ज्ञान है जो कुरु कौरव वंश शमशान। तो अगन के महीने में भगवान कृष्ण ने जब महाकुंभ लगाया और गीता का प्रागट्य किया, तो सारे अज्ञानता के कौरव हट गए, कुरुक्षेत्र हट गया और भारत धर्म क्षेत्र बन गया। और कुंभ 12 वर्ष में पड़े कुंभ तो धर्म क्षेत्र भारत बन जाए, सलपाखंड हटा दे कुंभ ये इलाहाबाद में अब प्रगटाए, अब अमरूद बनेगा भारत और कौरव सारे हट हट जाए, जो कौरव नीति अपनाए उसकी सत्ता नहीं चल पाए, बोले शंकर त्रिपुरारी और काशी विश्वनाथ बल चाय, वाणी बोल रहे हैं देखो और भारत कामधेनु बन जाए। तो ये गौ माता भारती है, गौमुख से गंगा निकली है, इसीलिए यदि भारत गौ माता नहीं होती तो उसके मुख से गंगा नहीं निकलती। गंगोतरी से गंगा निकली मुख ये गो का जानिए, और जो अमृत पीते हैं इसका देवता ने मानिए, गो गंगा में कामधेनु में 33 करोड़ है देवता, पान करते गंगा का भारत की शक्ति मानिए। तो 33 करोड़ देवता इस गोमुख से निकली हुई गंगा का अमृत पान करते हैं। गसे ही मेरा पुत्र गणेश है जो बुद्धि को प्रसारित करता है सारे संसार में, गणों का नायक है, 33 करोड़ देवताओं का नायक है। और ये कामधेनु गो माता भारत माता है, और इसमें जो गंगा निकलती है वो ज्ञान का अमृत है। और गीता अमृत कृष्ण का निराकार की ज्योति है, हीरा मोती इसको मानो और मोक्षदायिनी होती है। जो भी ईश्वर से मिलना चाहे और गीता सुन ले जाए, अमृत है श्री कृष्ण का पिए मुक्त हो ही जाए, जीवन मुक्त बनाती है गीता। जैसे धन्य धन्य गीता जिसे कुरुक्षेत्र मैदान सुनाए, चला सुदर्शन श्री कृष्ण का सारे ही अज्ञान हटाए। महाभारत बना दिया कौरव ने, राजा था धृतराष्ट्र दिखाए, सत्ता मोह में ऐसा फंस गया दिखे उसे और कछुनाए। पुत्र ही पुत्र उसे दिखते थे, लोभ स्वार्थ शकुनी प्रगटाए, और विदेश से सेना लाए और भारत को युद्ध क्षेत्र बनाए। तो राजनीति की शक्ति ऐसी
और सत्ता मोह है भारी, और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, चढ़ जाए तो मति जाए मारी। तो जिस पे चढ़ जाए ये चारों तो छा जाता अज्ञान, और बंदर जैसा कांड करे वह नहीं हो सुंदर कांड। तो सुंदर कांड तो तुलसीदास जी ने कहा जब होता है जब ये चार चीजें हटा लो, इसलिए सुंदर कांड की अंतिम चौपाई है। और भारत को राजनेता सुंदर कांड नहीं बंदर कांड बना देते हैं। तो सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम, और ये 5वां अध्याय रामायण का 5वां और पंच तत्व प्रगटाए। तो ये 5वीं शक्ति इस पंच तत्व की आत्मा में, आप इन चारों अज्ञानों से दूर रहो और अमृत पान करो। सुंदर है भगवान, सुंदर गीता ज्ञान है, और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। सुंदर रामायण को जानो, सुंदर है भगवत का ज्ञान, और सुंदरता में ईश्वर रहता, उसको अपना लो सब आन। तो धर्म क्षेत्र बन जाता भारत, आदि सनातन इसको मान। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता रामायण, इनमें रहते हैं भगवान। अरे सत्ता में कभी नहीं भगवान है, सत्ता में तो है अज्ञान। क्यों लिपटे हो इस सत्ता से, इसको सांप रूप ही मान। जहर उगलती सब सत्ताएं, और नहीं होता उनसे कल्याण। वह तो कुरुक्षेत्र करती है जग में, चारों युग का यही प्रमाण। चारों युग में राजा कोई भी बड़े, वो कुरुक्षेत्र ही करता है। धर्म क्षेत्र तो किसी राजा ने बनाया ही नहीं। बातें करते धर्म की, आए शर्म न जान, कुरुक्षेत्र बनाते भारत को, और ये गीता का ज्ञान। तो अज्ञानता ही कुरुक्षेत्र, और कौरव उनको मानिए, और धर्म क्षेत्र भारत बना, तो पंडित पांडव जानिए। तो 5 पंडितों का भगवान कृष्ण ने चुनाव किया। वो पांडव थे, और उनसे कहा पंडितों, एक पंडित को अपने रथ में बिठाया जिसका नाम अर्जुन था, कि सुन गीता का ज्ञान पंडित अब, और भारत नहीं हो कभी भी खंडित, और गौरव बढ़ेगा भारत का, और धर्म का देखो जगमग मंडित। तो जगमग मंडित भारत हो गया जब दिया गीता का ज्ञान, और धर्म क्षेत्र भारत बना कुरुक्षेत्र शमशान। तो ये अमरूद की वाणी है। अ का मतलब अमृत से है, और म का मतलब महादेव से है, और रु का मतलब रुद्र रूप में मेरे 11 रुद्र होते हैं, और द का मतलब मैं उन देवता हूं, संसार में इस अमृत को मैं ही देता हूं। तो अमृत जानिए रामायण को, अमृत जानिए गीता ज्ञान। इलाहाबाद का ये अमरूद है, और काशीपति करे इसे पान। तो काशी विश्वनाथ के लंगड़ा आम और इलाहाबाद का अमरूद चढ़ता है। और ये अमरूद यदि एक बीज का हो, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष होता है, तो सारे संसार के रोगों को हटा देता है। ये अमरूद की शक्ति होती है। लेकिन इलाहाबाद में ही मिले और मिले नहीं कोई, एक बीज का ये अमरूद है, ये गीता ही हो। इस गीता को बना के अमरूद और मलाए मारकंडे भगवान, और काशी भोलेनाथ ने प्रदोष पर कर लिया उसका पान। ये सब गीता ज्ञान था, सुना रहे रे भगवान। हंसने लगे कृष्ण और हंसे अर्जुन गतिमान। अर्जुन और कृष्ण भी हंसे, ये धन्य धन्य महादेव हैं, और कर गए गीता पान। इलाहाबाद अमरूद में देखो गीता का ये ज्ञान, सुने सुनाए ये प्रसंग, ये गीता का ज्ञान। अमर रूप भारत बने और भारत गीता मान, भारत ही गीता का। और ये है देखो अमरूद, अमर में ये भारत देश है, और बाकी मरमर दूध। बाकी तो सब मरते हैं, यदि हट जाए तो मर। और अ का मतलब जब अज्ञान छा जाता है तो आदमी, अज्ञानता ही मृत्यु है और ज्ञान ही अमृतत्व है।
तो अमरूद का मतलब होता है आप अशुभ वस्तुओं को त्याग दीजिए, ताड़ना दीजिए इन्हें। ढोल गवार शुद्र पशु नारी, ये चढ़ जाए तो मती जाए मारी। तो इनको हटाओ और मतलब अमृत देवता बनकर के अमृत का पान करो। ये गीता का ज्ञान है जिसे शंकर भगवान ने शिव प्रदोष पर कलयुग में वाणी से कैलाश काशी विश्वनाथ में और कैलाश पर्वत पर सुनाया। और भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन को सुनाया। सुने सुनाए ये प्रसंग, ये अमरूद का ज्ञान, ये अमरूद ही भारत है। और भारत धर्म की शान, तो धर्म ध्वजा इसे मानिए। इलाहाबाद अमरूद संगम पर अब कुंभ भरेगा। और देखो दूध ही दूध, क्षीर सागर बन जाए भारत जब संगम हो स्नान। ये श्री काशी विश्वनाथ ने दिया भारत को कलयुग में वरदान। जाओ दूध की गंगा बहेगी और शांति का क्षीर सागर भारत। और जो कुरुक्षेत्र बनाए भारत हो जाएगा वह गारत। वाणी तुम्हें भी दे रहे भोलेनाथ वरदान, सुनाते रहो अगहन के महीने। और ये गीता का ज्ञान, गीता अमृत जानिए। और अमृत शिव भगवान, अमृत है श्री कृष्ण। और अमृत विष्णु भगवान, ब्रह्म रूप अमृत बने ये ब्रह्मा का रूप। सारी सृष्टि धर्म क्षेत्र बनी और बन गया भारत दिव्य स्वरूप। इसको गीता कहते। अमर रूप इसे मान, अमर कृष्ण भगवान है। और अमर ये भारत मान, अमर भक्त सारे बने। और अमर ये गीता ज्ञान, ज्ञान कब कर लो पान सब तो मोक्ष मिले भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो काशी विश्वनाथ की, बोलो मार्कंड भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। आज के आनंद कीजिए, बोलो गीता माता की, गंगा माता की, बोलो भारत माता की। आज के आनंद कीजिए।